होली के दिन रंगराज से अच्छा उपहार हम क्या भेज सकते थे वृंदावन में। अब हमें धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करनी होगी और फिर वृंदावन वासियों के हर घर से जो विलाप, जो चित्कार सुनाई देगी वो हमारे कानों के लिए मधुर संगीत के जैसी होगी। राधा राधा पुत्री, राधा राधा मामा बचाओ। राधा के स्थान पर कोई और उसकी मृत्यु का वरण कर ले तो कैसे संभव है ये विषय एक शरीर से दूसरे शरीर तक स्पर्श के माध्यम से गमन होता है। जैसे ही इसे किसी और ने छुआ, ये उस देह को छोड़कर दूसरे देह में प्रवेश कर जाता है। होली के उत्सव में जो विपत्ति आन पड़ी उससे मुक्ति हुई। धन्य है कान्हा। हाँ हाँ, सत्य कहते हो तुम। वो रंगराज ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी हमें कष्ट पहुंचाने की। अब तो हर समय हमें भय लगा रहता है कि कुछ हुआ। किंतु अब शांति लग रही है। अरे बलराम, आओ आओ। कैसे भय से ग्रस्त हो रहा है, समझाओ इसे। अरे भयभीत होने की कोई बात नहीं है संधू। आप लोग घर पधारो, आपको होली का मिष्ठान खिलाते हैं। अरे आपके पीछे वो क्या है? अकस्मात ये काला धुआं कहां से आ रहा है? श्वास लेना तक कठिन हो रहा है। भाभी श्री, मैं तो कान्हा को राधा के प्राणों की रक्षा करने के लिए धन्यवाद देने आया था और आप यहाँ अतिथि सत्कार में लग गई। वैसे भाभी श्री, आपने ये जो मिष्ठान यहाँ रखे हैं ना, ये मिष्ठान मुझे बहुत ही प्रिय है। मिष्ठान के लिए आपका मुंह मैं भली भांति जानती हूँ ऋषभान जी, और इसीलिए मैंने खास आपके लिए ये बेसन के लड्डू बनाए हैं। निसंकोच होकर सेवन कीजिए। मैं अभी आपके लिए थोड़ा सा जल लेकर आती हूँ। समझ गया। होली का उत्सव खत्म हो गया, किंतु कान्हा की ठिठोलियां अभी तक खत्म नहीं हुई। कैसी ठिठोलियां ऋषभान जी? पर ये क्या, आपने ये मिष्ठान पुनः थाल में क्यों रख दिया? भाभी श्री, आप भी क्या अपने बच्चों जैसी हो गई हैं क्या? या फिर आपने मुझे इतना भोला समझ के रखा है कि मैं ये मिट्टी के बने लड्डू खाऊंगा? ये कैसी बातें कर रहे हैं ऋषभान जी? तनिक ध्यान से देखिए, बेसन के लड्डू ही हैं। और आप भी ऋषभान जी, क्या मैं आपके साथ ऐसा व्यवहार भला कर सकती हूँ? अरे हाँ, किंतु भाभी श्री, अभी तो हाथ में लेते ही ये देखिए भाभी श्री, हाथ में लेते ही ये मिट्टी में परिवर्तित हो गया। ये कैसे हो सकता है? फेंक दीजिए इसे। ये बेसन मिट्टी में कैसे परिवर्तित हो सकता है? ये तो कोई माया है। कान्हा, कान्हा कहाँ हो पुत्र? यशोदा। मैया, आपने पुकारा? हाँ कान्हा, देखना, मुझे लगता है अवश्य रंगराज ने इस मिष्ठान में कुछ मिला है। जैसे ही लड्डुओं को खाने की कोशिश करते हैं, ये लड्डू माटी में परिवर्तित हो जाती है। किंतु यशोदा, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? मैं सत्य कह रही हूँ आर्य, ये वृषभान जी ने भी स्वयं देखा है। हाँ मित्र, ये सत्य है। अरे खाने की थाली में मिट्टी रख दी। माँ देखो ना, मैं जितनी बार भी भोजन हाथ में ले रहा हूँ वो मिट्टी बन रहा है। कुछ तो गड़बड़। कान्हा पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है? मेरे साथ तो कब से। मैं तो अचरज में पड़ गया था, जैसे कोई जादू टोना कर रहा हो। मैं जैसे मिठाई खाने जाता, वो वैसे ही मिट्टी में परिवर्तित हो जाती। ये कब हुआ तुम्हारे साथ? कहाँ पे थे तुम उस समय? मैं दीना के साथ यमुना तट पर गया था, वहीं बलराम भी मिले थे। वहाँ पे कुछ हुआ था? कुछ याद है आपको? उससे पहले धुआं सा, स्मरण नहीं हो रहा क्या हुआ था।
दाऊ दाऊ, आज सुबह यमुना तट पे क्या हुआ था? वही तो मैं तुझे बताना चाहता था कान्हा। कुछ अजीब ही था, किंतु मन नहीं हो रहा। तथाचित किसी ने मुझसे मिष्ठान मांगा और मैंने उसे दिया, किंतु पूर्ण रूप से याद नहीं आ रहा है कि क्या हुआ था। दाऊ याद कीजिए, या जो भी घटित हो रहा है उसके लिए पूरी घटना का विवरण आवश्यक है। याद कीजिए दाऊ। हाँ, मुझे सब कुछ याद आ गया। अचानक से अकस्मात सा धुआं उठा, 3 साधु प्रकट हुए और वो हमसे भोजन मांग रहे थे। कुछ मिष्ठान हम भिक्षुओं को भी दोगे? साधु या कोई मायावी? चलिए दाऊ। ये देख, उन साधुओं के भिक्षा पत्र। लगता है उन्हें कहीं शीघ्रता से जाना था, इसलिए छुट गए। रुद्राक्ष की माला ये भी छोड़ दिया। ऐसी भी क्या जल्दी थी? अरे वो देखो उधर, कौन आ रहा है? ये वो मायावी भिक्षु पूरे गांव में उत्पात मचा के जल में छुपे बैठे हैं। अपनी दुष्ट प्रवृत्ति से परावृत नहीं होगे तुम लोग। हमारे गुरु ने तुम लोगों को अभिशाप दिया था, फिर भी विवेक नहीं आया तुम लोगों को। ये क्या कह रहे हैं आप ऋषिवर? अभिशाप? किस लिए? तुम लोगों ने हमारे गुरुवर जोगेश्वर जी का अपमान किया है, इसलिए उन्होंने जल समाधि ले ली है। असंभव। वृंदावन वासी भिक्षुओं, साधुओं और सिद्धों का कभी अनादर नहीं करते। अच्छा, बहुत विश्वास करते हो इन लोगों पर? तो पूछो इन लोगों से, 12 वर्ष तक देवी अन्नपूर्णा की साधना और तपस्या करने के बाद जब हमारे गुरुदेव ने इनसे भिक्षा मांगी तो इन्होंने क्या बर्ताव किया हमारे गुरुदेव के साथ? क्रोध ना करें ऋषिवर, विस्तार से बताएं क्या हुआ था। कुछ मिष्ठान हम भिक्षुओं को भी दोगे? भिक्षा मांगते लज्जा नहीं आती? साधु क्या हमसे पूछकर बने थे? आपका भरण पोषण क्या हम करें अब? ऐसा कुछ घटित नहीं हुआ था। मेरे रहते ऐसे किसी साधु का अनादर असंभव है। धिक्कार है। और कितनी मिथ्या बोलोगे बलराम? तुम ना होते तो हमारे गुरुदेव कभी अभिशाप ना देते। तुमने जो हमारे गुरुदेव के साथ बर्ताव किया है वो क्षमा के योग्य नहीं है। हमारा उपहास क्यों उड़ाते हो? हमने तो बस पेट की अग्नि शांत करने हेतु थोड़ी भिक्षा ही तो मांगी है। तू ऐसे नहीं मानेगा। अधर्मी दुष्ट, मिष्टान तो क्या अन्न का एक दाना भी नहीं देंगे तुझे। इतनी भूख लगी है तो ये मिट्टी खा लो। वृंदावन की मिट्टी इतनी पावन है, इससे ही तेरी भूख शांत हो जाएगी, समझे? इतना अभिमान, इतना अहंकार, मैं तो ये मिट्टी खा भी लूंगा, परंतु श्राप देता हूं, आज के पश्चात वृंदावन के निवासी भोजन ग्रहण नहीं कर पाएंगे। जिस मिट्टी को तू इतना पावन बता रहा है, अब वो ही मिट्टी तुम सबको खानी पड़ेगी। जो भी भोजन तुम सब खाओगे वो भोजन मिट्टी में परिवर्तित हो जाएगा। क्या आप लोगों में से किसी को पता है कि वो धुआं कहां से आया था? अभी ने कहा था
जो धुएं के आने के पश्चात भिक्षु प्रकट हुए थे। हाँ हाँ, उस धुएं के बाद ही हमने अपनी स्मरण शक्ति खो दी थी। हाँ हाँ, ये सत्य है। हम ऐसा दुष्कर्म कभी नहीं कर सकते। अवश्य ही कोई मायावी शक्ति है जिसने हमसे ये सब करवाया है। अपनी उदंडता को मायावी शक्तियों पर मत थोपो बलराम। हम भी तो थे ना वहां पर, उस भूमि के बीच में। हम पर तो उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। कदाचित ऐसा भी तो हो सकता है कान्हा कि वो धुआं से वृंदावन वासी को प्रभावित करने के लिए हुआ हो, पर ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ है कान्हा। कोई धुएं ने हमारे मन को वश में कर लिया और उसी के कारण हमने ऐसा कृत्य किया कि हम भी अभिशाप के भागीदार हो गए। पर प्रश्न ये उठता है कि ये दुष्टता किसने की होगी? उस धुएं को किसने भेजा होगा? राजन, युद्ध सदैव बल और पराक्रम से ही नहीं, अपितु छल और चतुराई से भी जीते जाते हैं। यदि असुरीय शक्तियां विफल हो जाएं तो किसी सिद्ध ऋषि की शक्तियों को उपयोग करना कोई अधर्म नहीं। भूख के आगे मनुष्य सर्वाधिक लाचार और शिथिल पड़ जाता है, और पेट की अग्नि बुझाने के लिए मनुष्य निकृष्ट से निकृष्ट कार्य करता है। भूख। भूख, आपका तात्पर्य है गुरुदेव कि कृष्णा को भूखे वृंदावन वासियों को बचाने के लिए उन्हीं से संघर्ष करना पड़ेगा। तो फिर एक माह के भीतर ही संपूर्ण वृंदावन वासी मृत्यु को भेंट चढ़ जाएंगे। एक माह कहाँ है वृंदावन वासियों के पास? वृंदावन वासियों को भूख लगेगी और इसी क्षण लगेगी। ऐसी भूख कि समस्त वृंदावन वासी भूख के कष्ट से हाहाकार कर उठेंगे। धन्य गुरुदेव, धन्य आप। जिसने भी ये निकृष्ट काम किया है वह अवश्य अधर्मीय होगा, किंतु मेरी आप भिक्षुजन से याचना है, अपनी भूल को सुधारने के लिए हम आपके गुरुवर से क्षमा मांगना चाहते हैं। कृपा कर हमें एक अवसर प्रदान करें। यह संभव नहीं है। अपने अपमान से द्रवित होकर हमारे गुरुदेव ने जल समाधि ले ली है। अब उन्हें जागृत करना अशक्य है। किंतु कोई तो उपाय होगा उन्हें समाधि से जगाने का। भोजन के अभाव में उन्होंने जल समाधि ली है। अब भोजन का प्रभाव ही उन्हें समाधि से जगा सकती है। किंतु वो भोजन कोई साधारण भोजन तो नहीं होगा। उचित अनुमान लगाया तुमने कृष्ण। वो भोजन अमर फल है, देवी अन्नपूर्णा का महाप्रसाद। किंतु ये फल मिलेगा कहाँ? कहीं नहीं। युगों युगों से ऋषि मुनि और तपस्वी इसकी खोज में लगे हुए हैं, परंतु सब व्यर्थ। कहते हैं कि इसके सुगंध मात्र से ही सहस्त्रों लोगों की भूख मिट जाती है। इसके मात्र एक अंश के सेवन से कोई भी 100 वर्षों तक जीवित रह सकता है। किंतु ये फल कहां मिलता है, ये किसी को ज्ञात नहीं है। ये मात्र कथाओं में ही वर्णित है या वास्तविकता में भी होता है, ये भी किसी को ज्ञात नहीं है। कितने ही तपस्वी तपस्या में लीन हैं इसकी कामना हेतु। हमारे गुरुदेव भी उनमें से एक हैं। निकालो, मिट्टी खा रहे हो? थोड़ी देर रुक नहीं सकते? निकालो सब। भैया मुझे खाने दो, बहुत भूख लगी है।
सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है। मिट्टी खाने की वस्तु नहीं है पुत्र, थोड़ा धैर्य धरो। कृष्ण और दाऊ गए हैं ना, अभी आते ही होंगे, हम सबके लिए भोजन का प्रबंध करके। भोजन मुझे भी थोड़ा दे दो, मैं भी भूख से व्याकुल हो रही हूँ। कान्हा, ये अमर फल तो संसार के किसी भी कोने में हो सकता है, तो हम इसे खोजेंगे कैसे? चिंतित क्यों होते हैं दाऊ? ब्रह्मांड में कहीं पे भी होगा, आएगा तो हमारे पास ही। किंतु ये बात समझ में नहीं आई, कौन ऐसा अधर्मी है जिसने हमसे ये कार्य करवाया और हमें अभिशाप मिला? मुझे अनुमान है कि तथाचित वो ये क्या खाना? अमर फल तो आया ही नहीं। अमर फल का दर्शन करो, वो कहाँ है दिखाओ। ये देखिए दाऊ, कितना अनोखा वन है। घास देखो, हमारे यहाँ के बांस से भी अधिक ऊंचे हैं। गौएं इन्हें चर भी नहीं सकती, फिर भी भूखी नहीं लगती। सिंह और हिरण एक साथ विचरण कर रहे, कोई किसी को नहीं खा रहा, लेकिन कोई भूखा भी नहीं। मरा ने कहा ना, साधुओं ने क्या कहा था? अमर फल, उसकी सुगंध मात्र सहस्त्र लोगों की भूख शांत कर सकती है। अब शीघ्र चलते हैं। आप? हाँ, मैं भी साथ चलूंगा। ज्ञात या अज्ञात, ये भूल तो मुझसे ही हुई है ना, तो मैं ही। आशीर्वाद दीजिए, हम अमर फल लेने जा रहे हैं ताकि ऋषिवर से क्षमा मांग सके। दाऊ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है? ऐसे निर्जन स्थान पे हम दोनों के अतिरिक्त भला हो कौन सकता है? चलो। कितना विलक्षण है ना कान्हा, ऐसा वन सच में मैंने कभी नहीं देखा। दाऊ! ये कैसा वृक्ष और हम पे प्रहार क्यों कर रहा है? ये वृक्ष नहीं है, ये कुछ और ही है, और ये हम पे किसी के आदेश से प्रहार कर रहा है।
माता अन्नपूर्णा के पावन वन में ऐसे दानवी जीवों का क्या काम? मैंने कहा ना, ये यहाँ के जीव नहीं है। ये उन्हीं के आदेश का पालन कर रहे हैं जिसने एक कुचक्र रचा है। अब भूख की पीड़ा सहन नहीं हो रही। वो रहा फल। अरे ये सारे फल वृक्ष से टूट टूट कर मिट्टी में परिवर्तित हो गए। हे ईश्वर, ये कैसी विडंबना है, ये कैसी परीक्षा है हम सबकी। जाओ, वो देखिए, अमर फल का वृक्ष। कितना अद्भुत दृश्य है ना। पंछी, जीव, जंतु सब उस फल की सुगंध से अपनी भूख मिटा रहे हैं। ये पक्षियों ने क्रंदन क्यों प्रारंभ कर दिया? क्या ये कुछ बताना चाह रहे हैं? कुछ नहीं कहा ना, वो बस हमें देख यूं ही उत्साहित हो रहे होंगे। ये धुआं कैसा? इस वृक्ष में स्वयं आग कैसे लग गई? कहीं उस श्राप के कारण तो नहीं? ऐसे तो हम अमर फल कभी स्पर्श नहीं कर पाएंगे। धीरज धरिए दाऊ। ना ही अमर फल नष्ट हुआ है और ना ही वृक्ष पर आग लगी। यदि ऐसा होता तो पशु और पंछी पुनः वापस यहाँ नहीं आते। जाओ, उस अमर फल की सुगंध अभी भी आ रही। वो यहीं कहीं पे है। ये तो ऐसे ही होता है काना, किंतु वो है कहाँ? समझ में आया था? ये वृक्ष नहीं, अमर फल के बीज हैं। हमें इसे बोना पड़ेगा और फिर इसी से फल आएंगे। देखिए दाऊ, जहां मैंने बीज रोपित किए थे वो कितनी शीघ्रता से बढ़ रहे हैं।
ये अमर फल की ऊर्जा का प्रभाव है। इसने धरा को भी कंपित कर दिया है। ये कोई साधारण भूमि पे नहीं उपजेगा काना। तो इसे रोपित करने का उपाय क्या है काना? उपाय तो अब बस इनकी माता ही बता सकती हैं दाऊ, जिनसे ये उपजे हैं। कौन काना? प्रभु के चरणों में पृथ्वी का प्रणाम स्वीकार हो। आदेश कीजिए प्रभु, किस प्रयोजन से बुलाया है मुझे? आपको तो क्या आती है कि ये अमर फल के बीज है। मुझे अपनी भूमि का वो अंश बताएं जहाँ पे मैं इन्हें रोपित कर सकूं। क्षमा प्रार्थी हूँ प्रभु, ऐसी भूमि है भी और नहीं भी। समस्त भूखंड में ऐसा कोई पावन स्थान नहीं है जहाँ देवी अन्नपूर्णा का ये अमर फल उपज सके। एक स्थान था जहाँ की भूमि इसकी ऊर्जा को झेल सकती थी और रोपित कर सकती थी, किंतु अब वो भी उपलब्ध नहीं है। ऐसा क्यों माते? क्योंकि उस भूमि पर जिसने भी प्रवेश किया वो जीवित नहीं बचा। वहाँ के प्रहरी ने अपने चारों पांव तले उन्हें कुचलकर मार डाला। काना, वो देखो। काना रुको, वो देखो, वहाँ एक हल पड़ा हुआ है। उससे भूमि जोतने के पश्चात हम इन बीजों को रोपित कर देंगे। काना, सावधान! वो अपने पैरों से बीजों को नष्ट ना करने पाए। धन्य भाग मेरे प्रभु जो आपके दर्शन हुए।
आपकी कृपा से मैं श्राप मुक्त हो गया। तुम कौन हो? मैं भूदेव हूं। कठोर तपस्या के पश्चात वरदान स्वरूप मुझे ये अक्षय भूमि प्राप्त हुई थी। ये समस्त संसार की सबसे उपजाऊ भूमि है, किंतु लालचवश मेरी मति मारी गई थी। अहंकार में अंधा हो मैंने अन्याय का पाठ लिया और ये मेरी दशा हुई। अरे बैल को अभी भोजन कराने की क्या आवश्यकता थी? अभी तो उसने योजन भर भी नहीं जोता। व्यर्थ समय ना गवाओ मूर्खो, शीघ्र भूमि को जोतो। स्वामी, बैल को प्यास लगी थी, सुबह से हल जोत रहे हैं और भूखे भी हैं। मैंने सोचा इन्हें आराम मिल जाए, इसलिए। पशुओं को कैसा विश्राम मूर्ख? ये भूमि मुझे वरदान स्वरूप दी गई है। यदि ये ईश्वर की इच्छा नहीं होती कि इस भूमि पर सदा हल चलता रहे, तो इसे उपजाऊ ही क्यों बनाता? पशुओं से करुणा नहीं, पशुता से काम लेना चाहिए। पशुओं पर अत्याचार करना अधर्म है, अन्याय है। ये भी तो जीव है, इन्हें भी तो हमारी तरह भूख लगती है, प्यास लगती है। इनमें भी तो करुणा होती है। कौन रोकेगा मुझे इस अत्याचार को करने से? तू। यदि इतनी ही करुणा है पशुओं से, तो स्वयं क्यों नहीं जुड़ जाता? मैं अहंकार में इतना अंधा हो गया था कि यह भी ना देख सका कि वो और कोई नहीं, साक्षात ब्रह्मदेव थे, जिन्होंने मुझे वरदान दिया था। अब उनके ही श्राप से मैंने पशु योनि में जन्म लिया और तभी से इस भूमि की रक्षा कर रहा हूं। आज आपने मेरा उद्धार कर दिया प्रभु, आपको कोटि कोटि नमन। दाऊ, हमारे पास समय शेष नहीं, हमें शीघ्र ही वृंदावन के लिए प्रस्थान करना होगा। यशोदा, ये क्या कर रहे हो तुम? पार्टी? भूख से मैडम, मैं अपना विवेक नहीं रख पाई स्वामी। क्या करूं? ये भूख सहन ही नहीं हो पा रही है। यशोदा, यदि मृत्यु का वरण करना ही है तो सुरक्षा से करेंगे। चलो यमुना के जल में समाधि लेंगे, सबकी बात। चलो। नहीं यार, मैं कान्हा के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। उसने कहा है कि वो शीघ्र ही वापस लौट कर आएगा। यशोदा, जब तक कान्हा आएगा पूरा वृंदावन शमशान बन चुका होगा। आर्य, आर्य कहाँ जा रहे हैं आप? धन्य गुरुदेव, धन्य 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 आप। बल लगाने पे भी ये क्यों नहीं चल रहा?
गुरुदेव कुछ कीजिए। मैं अपनी पूरी शक्ति लगाने के पश्चात भी इसे रोक क्यों नहीं पा रहा हूं? कृष्णा, कृष्णा! अद्भुत। अभी तो ये हल हिलने का नाम भी नहीं ले रहा था, और अभी देखो कितनी सहजता से भूमि के गर्भ में चल रहा है। भूमि को तो हल से जोत दिया, अब और प्रभु की माया धन्य है। ये देखो। क्या हुआ गुरुदेव? आप इतने उत्तेजित ना हो। मैं उस कृष्णा को विजयी नहीं होने दूंगा। वो कृष्णा मुझे परास्त नहीं कर सकता। ये मेरी विद्याओं, मेरी शक्ति का परीक्षण है। नहीं, कदापि नहीं। ये छाया कैसी? हे ईश्वर, हमारे गुरुदेव के प्राणों की रक्षा कीजिए। गुरुदेव, उठिए गुरुदेव। गुरुवर को पता नहीं, अकस्मात ही जल में से एक छाया की उत्पत्ति हुई। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसने गुरुदेव के संपूर्ण शरीर को ग्रस लिया हो। लगता है कोई मृत्यु का दूत था जो हमारे गुरुवर योगेश्वर जी के प्राण हरने आया था। कदाचित उनका अनुमान सही था। इस सब के पीछे काली मायावी शक्तियां ही कार्यरत है। पीछे हटिए सारे। नहीं खाना बता। भूख से तड़प तड़प कर मरने सच है कि हम जल में कूदकर अपने प्राणों को त्याग दें। पीछे हटिए, पीछे हटिए। मत रोको, भूख की पीड़ा असहनीय है, वरना तो एक दिन सबको आएगी। ऐसा मत कहिए बाबा, आप तनिक शांति से काम लीजिए। कान्हा भी आता ही होगा। आप पीछे हटिए।
ये तो चमत्कार है। अमर फल के सुगंध से भूख की व्याकुलता मिट गई। हाँ हाँ, मुझे भी अब कोई पीड़ा नहीं है। मेरी भी भूख खत्म हो गई है। धन्य भाग हमारे, जो आपके हाथों से मेरे प्राणों की रक्षा हुई। मैं क्षमा प्रार्थी हूं कृष्ण। किसी और की उद्दंडता के लिए मैंने समूचे वृंदावन को श्राप दे दिया। क्षमा चाहता हूं। हमने पुनः त्रुटि कर दी कंस। यदि हम कृष्णा पर बाहर विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे तो हम उसे घर के भीतर तो आमंत्रित कर ही सकते हैं, एक अतिथि की भांति। अतिथि देवो भव कंस। और यहां मथुरा पर तो तुम्हारा एक छत्रराज है ना कंस। सत्य कहा आपने, एक छत्रराज। यहाँ का न्याय भी मैं, अन्याय भी मैं, यहाँ का सत्य भी मैं, झूठ भी मैं, यहाँ का धर्म भी मैं, अधर्म भी मैं। कंस। परंतु गुरुदेव आप तो धन्य हैं। क्या विचार है आपके? आपका तात्पर्य मैं भली भांति समझ गया। आप मेरे शत्रु कृष्णा की विनाश लीला मेरे राजमहल में करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ मेरा नियंत्रण है। बस अब प्रतीक्षा है उसकी, कृष्णा की।